नमस्कार दोस्तों, आज हम चैत्र मास शुक्ल पक्ष का अध्याय 2 की व्रत कथा सुनेंगे, जो कि अत्यंत पावन और मन को शांति प्रदान करने वाली है। बहुत समय बीत चुका था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के जीवन में अब धीरे धीरे सुख और शांति का संचार होने लगा। पहले जहाँ उनके घर में निराशा और चिंता का वातावरण रहता था, वहीं अब भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का प्रकाश फैलने लगा था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के व्रतों का पालन करते हुए उनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न हो गया। एक दिन प्रातःकाल ब्राह्मण अपनी दिनचर्या के अनुसार नदी के तट पर स्नान करने गए। वहां उसने देखा कि कुछ अन्य लोग भी स्नान कर रहे हैं और भगवान का नाम जप कर रहे हैं। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति अत्यंत शांत और तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। ब्राह्मण ने उनके पास जाकर विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मुख पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा है। क्या तुम किसी विशेष व्रत या साधना का पालन कर रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के व्रतों का पालन कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सही मार्ग पर हो। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। यदि इसे पूरे नियम और श्रद्धा से किया जाए तो यह मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है और उसे सुख समृद्धि प्रदान करता है। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या इस व्रत का कोई और विशेष महत्व भी है? वृद्ध ने कहा, हाँ, यह व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के बंधनों से मुक्त करता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। ब्राह्मण यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उस वृद्ध से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को यह सब बताया। दोनों ने और अधिक श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करने का संकल्प लिया। अब वे केवल व्रत ही नहीं करते थे बल्कि दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते, भजन कीर्तन करते और जरूरतमंदों की सहायता करते। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और सेवा के मार्ग पर लगा दिया। एक दिन गांव में एक गरीब स्त्री आई। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह अत्यंत दुखी और निराश थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे अपने घर बुलाया, भोजन कराया और उसे वस्त्र भी दिए। स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने उन्हें आशीर्वाद दिया, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। उस दिन के बाद से ब्राह्मण दंपति ने निश्चय किया कि वे हर दिन किसी न किसी जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करेंगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे गांव में फैलने लगी। इसी बीच एक दिन राजा के दरबार में एक समस्या उत्पन्न हुई। राज्य में अचानक अकाल पड़ गया था। फसलें नष्ट हो गई और लोग भूख से परेशान थे। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तभी किसी ने राजा को उस ब्राह्मण के बारे में बताया जो अपने व्रत और भक्ति के कारण प्रसिद्ध हो चुका था। राजा ने उसे तुरंत दरबार में बुलाया। ब्राह्मण दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम किया। राजा ने अपनी समस्या बताई और समाधान पूछा। ब्राह्मण ने कुछ समय ध्यान लगाया और फिर कहा, महाराज, यह संकट हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि आप पूरे राज्य में धर्म, दान और व्रत का पालन करवाएं तो यह संकट दूर हो सकता है। राजा ने ब्राह्मण की बात मानी और पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के व्रत करें, भगवान की पूजा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। लोगों ने श्रद्धा के साथ व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वर्षा हुई और फसलें फिर से लहराने लगी। लोग खुश हो गए और राजा ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब भगवान की कृपा है। हमें हमेशा धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को सम्मानित किया और उसे अपना सलाहकार बना लिया। अब ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। जहाँ पहले वह एक साधारण व्यक्ति था, वहीं अब पूरे राज्य में आदरणीय बन चुका था। लेकिन उसने कभी भी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। वह हमेशा विनम्र और सेवा भाव से भरा रहता था। समय के साथ उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्राह्मण ने भगवान का धन्यवाद किया और समझ किया कि यह सब उसकी भक्ति और व्रत का फल है। उसने अपने पुत्र को भी बचपन से ही धर्म, सत्य और सेवा का पाठ सिखाया। उसका पुत्र भी बड़ा होकर एक महान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति बना। इस प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के व्रतों का पालन करने से न केवल ब्राह्मण दंपति के जीवन में सुख और समृद्धि आई, बल्कि पूरे राज्य का कल्याण हुआ। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, सेवा करता है, दान देता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता और वह समाज के लिए भी प्रेरणादायक बनता है। ये थी हमारी आज की व्रत कथा। इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हृदय से नमन करते हुए ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः लिख के जरूर जाइए।